हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों का प्यारा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आप लोगों के लिए आज लाया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 5। तो आज का टॉपिक बेसिकली है हम लोगों का फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोग किसी कंडक्टर से मतलब कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो कराएंगे तो उस पे क्या फोर्स अप्लाई होगा या उस पे क्या फोर्स जनरेट होगा, वो सब आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को एक बार बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा चैनल पे न्यू हो या मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट वगैरह होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, चाहो तो मेल भी कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। वैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में तो ये लॉरेंस फोर्स फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जो साइक्लोट्रॉन, लॉरेंस फोर्स, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर वगैरह वगैरह उसका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के जो लेक्चर है हम लोगों का फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें लॉरेंस फोर्स वाला इक्वेशन हम लोगों को थोड़ा यूज होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो लोग आज का वीडियो मतलब देख रहे हो उन लोगों को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का पहले वाला जो मेरा 5 वीडियोस है या 4 वीडियोस है वो सब देख लो, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो स्किप कर देते हो तो उसका नेक्स्ट वाला टॉपिक आप लोगों के लिए दिक्कत बन जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इस टॉपिक पे तो मतलब थोड़ा अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो मेरा जो पिछला वाला वीडियोस है वो सब देख लो, स्किप मत करना, थोड़ा करके देखते जाओ, समझ जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। Force on a current carrying conductor in a magnetic field। तो ये देखने के लिए हम लोग को एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक स्टैंड है, क्या है? स्टैंड। फिर यहां से एक हम लोगों ने स्टैंड है और फिर हम लोग यहाँ पर एक हॉर्स शू जैसा मैग्नेट को यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये हो गया N, ये हो गया S। फिर इसके अंदर हम लोग एक एल्यूमिनियम बार ऐसे रखते हैं। फिर इसको यहाँ पर जॉइन कर देते हैं और इसको यहाँ तक लेके आके यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन दे देते हैं।
फिर जाके तो ये हो गया मेरा सर्किट कंप्लीट। तो करंट होगा इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। हाँ, ये हो गया हम लोगों का सर्किट। ये मान लो कि ए बी एक रॉड है, तो बाकी सब तो ठीक है। ये इस डायरेक्शन पे एक फोर्स एफ अप्लाई होगा। ये हो गया हम लोगों का स्ट्रिंग। तो इसका अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये हो गया हम लोगों का बार मैग्नेट। ये हो गया हम लोगों का एल्यूमिनियम रॉड। ठीक, अभी देखो क्या होता है। देखो ये हो गया एक हॉर्स शू, हाईली पावरफुल नेचुरल हॉर्स शू मैग्नेट। तो इसका एन पोल नीचे पे है और एस पोल ऊपर में है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ होगा बी। और ये जो बार है, मतलब मान लो कि ये हो गया हॉर्स शू वाला मैग्नेट, जैसे कि मैंने इसको पकड़ा है। और ये जो बार है, मैंने ड्रॉ करने के लिए इसको ऐसे रखा है। एक्चुअली ये ऐसे है सीधा। ठीक है, उसका एक माथे पर करंट लेके गए हैं हम, और दूसरा माथे पर भी करंट लेके आके इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया हम लोग का बार। तो करंट कहां से किस तरफ जाएगा? करंट जाएगा बार में से इस तरफ। देखो यहां से घुसता है, फिर यहां से निकल रहा है। क्योंकि ये है एल्यूमिनियम का, तो ये कंडक्टर है, मतलब ये करंट को पास करेगा। ठीक है, तो करंट यहां से घुस के इस तरफ जाएगा। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड था 4 फिंगर। ठीक है, तो 4 फिंगर ऐसे हो जाएगा, और करंट था मिडल वाला, तो करंट ऐसे हो जाएगा। तो फोर्स कौन सी तरफ होगा? इसके तरफ। देखो समझ में आता है कि नहीं? ये हो गया हम लोगों का सीधा वाला हो गया, और क्या हो गया हम लोगों का सीधा वाला करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हो गया हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब हम जब इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, तो ये जो मेटेलिक रॉड है, ये इसके तरफ फोर्स अप्लाई होगा, मतलब ऐसे झुक जाएगा ये। ठीक है, अगर हम लोग अभी बैटरी का टर्मिनल घुमा दे, मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दे, तो ये दूसरा तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब ऑपोजिट एंगल पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्योंकि तुम फिर अगर हम लोग फ्लेमिंग्स, यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करके देखो, जब इस डायरेक्शन पे होता है तब तो मैंने बोल दिया कि कैसा होगा। जब डायरेक्शन हम लोगों का चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा तब करंट फ्लो का डायरेक्शन, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो इस तरफ होगा हम लोग का फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन तब चेंज होके इस तरफ हो जाएगा जब हम लोग करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो वही है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हम लोग का कंडक्टर जिसमें से करंट जा रहा है। तो इस पे क्या फोर्स अप्लाई होगा? एफ अप्लाई होगा। तो एफ का वैल्यू, मतलब एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है। फिलहाल तुम ये एक्सपेरिमेंट देख लो तुम लोग, मैं अभी बता दूंगा कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि वाई, मतलब वाई करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, मतलब जब हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड पे कोई कंडक्टर को, मतलब कोई कंडक्टर में से करंट को फ्लो करते हैं, तो वो क्यों फोर्स अप्लाई करते हैं? क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो कंडक्टर जो करंट फ्लो करते हैं, करंट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज। तो
अगर हम लोग क्यू चार्ज को बी मैग्नेटिक फील्ड पे v वेलोसिटी से छोड़े तो क्या होगा, लॉरेंस फोर्स F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। ये तो हम लोग को पता ही है। मतलब क्यू चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड बी के ऊपर से जाता है तो इस पे क्या फोर्स अप्लाई होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। तो कंडक्टर के अंदर से तो चार्ज तो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, वो सब ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन इस कंडक्टर में से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बहुत सारा फोर्स अप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली जो सारा फोर्स मिलके इस कंडक्टर के ही डिस्प्लेस कर देगा। मतलब एक कंडक्टर ही मतलब पूरा कंडक्टर ही फोर्स फील करेगा। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, क्योंकि कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, अगर हम लोग कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो ये फोर्स अप्लाई करता है वो चार्ज, और वो उस चार्ज के ऊपर ये फोर्स अप्लाई होता है। तो इसके अंदर से जो हम लोग का चार्ज जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंडक्टर पूरा फुल है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका अंदर फोर्स भी ज्यादा होगा। तो फोर्स ज्यादा होने से पूरा कंडक्टर ही मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब इस ये राइट की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड गिव फोर्स और फील्स फोर्स। ठीक है, तब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। अब तो एक्सपेरिमेंट देख लिया, अभी देखते हैं एक्सप्रेशन। ये हो गया हम लोगों का सिलेंडर या कंडक्टर। ठीक है, इस डायरेक्शन पे चलो मान लेते हैं बी है और करंट है इस डायरेक्शन पे, तो इलेक्ट्रॉन का ब्रीथ वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, करंट का ऑपोजिट में होता है हम लोगों का ब्रीथ वेलोसिटी। तो बी इस तरफ होने से, आई इस तरफ होने से इस तरफ होगा फोर्स। इसका लेंथ मान लो, इसका एरिया मान लो ए। ठीक है, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगाने से करंट इस तरफ करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा। ठीक है, फिगर इतना ही है। तो हम लोगों को पता है कि F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा और क्यू बी क्रॉस बी। तो क्यू के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज किया है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा माइनस ई बी क्रॉस बी। बी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वी डी, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या पता है, ड्रीव वेलोसिटी वी डी। ठीक है, तो हम लोगों का आ गया माइनस ई बी डी क्रॉस ई। अभी चलो देखते हैं, अगर इसका पर यूनिट वॉल्यूम में ई एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए एल, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है
क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स ए इंटू लेंथ, ए इंटू लेंथ हो गया इसका वॉल्यूम। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल है, तो इसका वॉल्यूम तो ए है, ए एल है। तो एक वॉल्यूम में अगर स्मॉल एन है तो ए एल वॉल्यूम में कितना होगा, एन इंटू ए एल मीन्स एन ए एल। तो इतना इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स कितना होगा, हम लोग का फोर्स भी ज्यादा होगा, तब हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू एन एफ मीन्स एन का वैल्यू कितना है, ए एल ई बी डी क्रॉस बी। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक माइनस है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एन बी डी को बाहर लेके आते हैं और क्या करते हैं, एल को अंदर घुसा देते हैं। तो क्या होगा, एन ए बी डी को बाहर लेके आते हैं, एन ए बी डी ई और एल को अंदर घुसा देते हैं, एल क्रॉस बी। तो एन ई ए बी डी का मतलब होता है आई, एल क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से आएगा साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा बोल देता हूँ, एफ तो क्यू भी साइन थीटा होता है, मतलब क्यू भी क्रॉस बी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, क्यू की जगह पर हम लोगों ने माइनस ही डाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस पे है, इसलिए माइनस ही डाल दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, तो फोर्स कितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर मतलब छोटा वाला वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वॉल्यूम तो इसका इतना बड़ा है, मतलब ए एल है। तो ए एल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एन ए एल, क्योंकि एन तो पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो इतना इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फोर्स होगा, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स है, तो इतना इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फोर्स होगा, एन इंटू एल। तो एन का वैल्यू डाल दिया। हाँ, अभी यहाँ पर जो माइनस है, माइनस को मैंने कैसे यहाँ पर प्लस लिख लिया, क्योंकि ये जो हम लोगों ने माइनस लिखा था, वी के अंदर अगर हम लोग माइनस दे दे तो डायरेक्शन है इसका इस तरह, ठीक है। तो हम लोग जब वी को घटा के आई लिखेंगे तो आई का डायरेक्शन है वी के ऑपोजिट। तो इसलिए वी को घटा के जब हम लोग आई लिखेंगे, मतलब आई इसका कोई भी एक वेक्टर मान लो, जैसे कि आई कैप इक्वल टू माइनस वी डी आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि इसका डायरेक्शन उल्टा है, मतलब ऑपोजिट है, इसलिए वी डी को यहाँ पर भी हम लोग माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग आई लिखेंगे तब वी डी का जो माइनस है, माइनस वी डी को मतलब पूरा टर्म को हम लोग आई लिखेंगे, क्योंकि ये जो एन ई ए बी डी है वो माइनस है, मतलब इस तरफ है, तो हम लोग का करंट मिलेगा उस तरफ, इसलिए पूरा माइनस साइन को उठा कर हम लोग आई लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि कब ये जो फोर्स है ये कब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो जब हम लोग का थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन 0 मीन्स 0, तो बी आई एल इंटू 0 0। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, मतलब एल एंड बी के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, तो फोर्स 0 होगा, मतलब लेंथ जिस तरह होगा मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह होने से हम लोगों का अप्लाइड फोर्स 0 होगा, मतलब हम लोगों को कोई फोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग परपेंडिकुलर देखते हैं तब क्या होगा, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा बी आई एल साइन 90 मीन्स 1 बी आई एल, ये होगा हम लोगों का मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा, जब आई एंड बी परपेंडिकुलर होगा, मतलब आई एक तरफ बी
दूसरी तरफ, मतलब दोनों में से एंगल होगा परपेंडिकुलर, तब हम लोगों को मैक्सिमम फोर्स मिलेगा और वो होगा F=BIL। और इस फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। इस एक्सपेरिमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि रूल अप्लाई कर दोगे, करंट हो जाने से, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाने से फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई होगा। एक्स एक्सिस हो गया करंट का, वाई एक्सिस हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, तो जेड एक्सिस हो जाएगा हम लोगों का फोर्स का। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं। अभी देखेंगे हम लोग एक दूसरा टॉपिक, ये भी बहुत मजा है। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब दो वायर में से अगर करंट पास कराते हैं हम, तब क्या होगा? दोनों का आपस में कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, यानी क्या होगा? दो वायर में से अगर हम लोग करंट को पास कराते हैं तो दो वायर में कुछ फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर हम लोग सेम डायरेक्शन पे, मान लो एक वायर इस डायरेक्शन पे करंट को पास कर रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन पे दो वायर करंट को पास कर रहे हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है तो एक दूसरे को रिपल्स करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो सकता है। कैसे? ये मैं दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बकेट ले लो जिसमें एच जी है, मतलब मार्कर। ठीक है, तो अभी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करने से यहां से एक सर्किट में कंप्लीट कर देता हूं। मान लो अभी ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहां तक ले आता हूं, इसको इस तरफ लेके आता हूं, इसको इस तरफ लेके आता हूं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट। एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। देखा एक्सपेरिमेंट क्या है? हम लोग एक इस बकेट में या इस कोई भी, मान लो कोई भी जार है, इसमें हम लोग थोड़ा मरकरी ले ले, तो हम लोगों को क्या पता है? मरकरी क्या होता है? क्या होता है मरकरी? कंडक्टर, मतलब ये करंट को पास कराता है। तो यहाँ पर हम लोग ने एक बैटरी यूज कर लिया, और बैटरी का करंट क्या होगा? यहाँ पर आके मरकरी में चला आएगा। फिर मरकरी तो कंडक्टर है, तो करंट को पास कराएगा। तो यहाँ पर दो वायर है, दोनों में से करंट को पास कराएगा, तो दोनों में से सेम डायरेक्शन पे ही करंट पास होगा। ठीक है, तो मरकरी तो लिक्विड है, तो हम लोग क्या देखेंगे? इनिशियली ये जो वायर है, अगर हम लोग ऐसे पोजीशन पे रखते हैं, अगर हम लोग ऐसे पोजीशन पे रखते हैं, थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि ये जो नीचे का जो वायर है वो आपस में सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट तो फिक्स्ड है, इसलिए ऊपर का दो पॉइंट तो आगे नहीं आ सकता, लेकिन नीचे का दो पॉइंट तो पारद में है, तो इसका जो अट्रैक्शन है वो पारद को थोड़ा थोड़ा करके हटा के आपस में
मिलने को आएगा, मतलब नीचे का दो पार्ट एक साथ आने की कोशिश करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है कि जो सेम डायरेक्शन में जब करंट अप्लाई होता है दो एयर में से, तो ये वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं रिपल्सिव वाला। रिपल्सिव वाला भी इजी है। यहाँ पर भी मैं फिर से बकेट ले लेता हूं जिसपे मरकरी है। अभी क्या करता हूं, ये बन गया, इसको मैं थोड़ा घुमा के देता हूं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो ये थोड़ी देर बाद में ऐसा चला जाएगा, ये थोड़ी देर बाद में ऐसा चला जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन पे करंट जाएगा, इस डायरेक्शन पे करंट जाएगा, इस डायरेक्शन पे करंट जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा, ऐसे आएगा। ये बैटरी मान लो 20 वोल्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो 8G है। तो क्या हो रहा है, ये जो करंट यहाँ से आके मार्करी में घुस रहा है, फिर मार्करी से निकल के उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, फिर ये बैटरी में चला आ जाता है। तो हम लोगों को क्या मिल गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला करंट। तो ऐसा करके रख देने से थोड़ी देर बाद में हम लोग देखेंगे कि दोनों जो वायर है वो आपस में से हट रहा है, मतलब ऑपोजिट जा रहे हैं। ये दोनों रिपल्स करके एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अट्रैक्टिव, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं। तो ये फिगर हो गया हम लोग का रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन पैरेलल करंट्स। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट आप लोग घर में भी कर सकते हो, एग्जाम में भी आ सकता है कि ज्यादा तकलीफ नहीं है, सिर्फ मार्कर लेना है, फिर दोनों दो वायर लेना है, वायर के साथ आप लोग पावर सोर्स को ऐड कर दो। अगर रिपल्सिव वाला एक्सपेरिमेंट करना है तब ऐसा वाला सर्किट बना लो, अगर अट्रैक्टिव वाला करना है तब ऐसा वाला सर्किट बना लो। तब देखना थोड़ी देर बाद में देखोगे कि ऐसा वाला सर्किट बनाने से जो वायर है आप लोग का नीचे वाला थोड़ा थोड़ा करके सामने आ रहा है, और ऐसा वाला सर्किट बनाने से जो वायर है नीचे का वो थोड़ा थोड़ा करके दूर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिपल्स कर रहे हैं एक दूसरे को और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो मैं मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके कॉपी मार लो। क्या सारा भी बोल देता हूं, मार लो, पीट लो, कुछ भी मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। मार लो मतलब कॉपी कर लो। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सप्रेशन फॉर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। ये हो गया हम लोगों का ए बी सी डी। इस वायर में से करंट जा रहा है I1, इस वायर में से जा रहा है I2। ठीक है, अभी I1 करंट जाने से इसका इन दोनों का डिस्टेंस है R। अभी वायर में से करंट को पास कराने से क्या होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मतलब इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा।
ऐसे, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो, अगर हम लोग क्रॉस को रूल लगाए तो कैसा होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो रूल्स है वो एक्सप्रेशन हम लोग बायोसावर्ट लॉ से लिख सकते हैं, म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I1 बाय R, ठीक है। ये वाला हम लोग बायोसावर्ट लॉ से लिख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अभी ये वायर आ जाएगा। देखो इस वायर में से जब हम लोग करंट पास करेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है ये। अभी दूसरा वायर में से जब हम लोग करंट को पास करेंगे तो दूसरा वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एक करंट हो जाएगा, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा। कौन सी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा हो गया, अंदर की तरफ हो गया, और करंट कौन सा हो गया, करंट हो गया ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया हम लोगों का नीचे की तरफ, करंट हो गया ऊपर की तरफ। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। जब हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सॉरी करंट हो गया ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके तरफ, तो फोर्स हो जाएगा इसके तरफ, माना इस तरफ। तो फोर्स का वैल्यू क्या है हम लोगों को, F इक्वल टू BIL sin थीटा, ये तो हम लोग को पता है। तो F2 इक्वल टू B1 I2L sin 90, ये कहां से लिखा हम लोगों ने, F इक्वल टू BIL sin थीटा, ठीक है। समझ में आएगा। तो यहां पर हम लोगों ने L क्या पकड़ा है, L पकड़ा है हम लोगों ने सेकेंड वायर का कोई भी एक लेंथ L, जिसपे वो F फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अभी डाल देते हैं हम लोग कोई भी, यहाँ पर तो I2 हम लोग कैपिटल लिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग I2 कैपिटल में लिखते हैं। V1 क्या है, म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई R, और क्या रह गया है, L रह गया है, और sin 90 मीन्स 1। अभी हम लोगों ने क्या पकड़ा है इसका लेंथ क्या, एसएम क्या है, कोई भी एक लेंथ ले लो L, स्मॉल है। तो फोर्स आ गया हम लोगों का F2 इक्वल टू दिस, म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई R इंटू L। अभी पर यूनिट लेंथ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एफ निकाल दो, पर यूनिट लेंथ का फोर्स मीन्स टोटल फोर्स बाय टोटल लेंथ F2 बाय L, इसको L से डिवाइड करने से म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R, ये हो गया हम लोगों का फोर्स वाला इक्वेशन। और डायरेक्शन कहां से मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो तो डायरेक्शन भी मिल ही जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन, मैंने तो बोल ही दिया कैसा होगा। एक फोर्स उस तरफ करंट होने से, तो फोर्स कौन सी तरफ होगा, इस तरफ। इसके लिए हाँ, और एक हुआ, हम लोगों ने I1 लेके I2 के ऊपर फोर्स निकाला है। सिमिलरली हम लोग I2 के हिसाब से भी I1 के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, तो उसका डायरेक्शन भी होगा इस तरफ, एंड वैल्यू भी सेम आएगा, सिर्फ आगे में एक माइनस आएगा। दैट मीन्स F2 जो हम लोगों ने लिखा है वो हो जाएगा माइनस F। समझ में आई बात, मतलब हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है कि फर्स्ट I1 ए बी तार में से करंट पास हुआ है, फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में और एक तो कॉन्डक्टिंग वायर है, उस वायर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है ये हम लोगों ने निकाला है। ऑल्टरनेटिवली हम लोग उल्टा कर सकते हैं, मतलब सीधी वायर में करंट पास हो रहा है, करंट पास होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में ए बी करंट
कोई कॉन्डक्टिंग वायर है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, सिमिलर ही आएगा, सिर्फ एक तो माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके इस वायर के लिए जब हम लोग रूल्स लगाते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है डाउनवर्ड्स की तरफ, और इस वायर के लिए जब हम लोग यूज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा अपवर्ड्स की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा होता है। तो ऐसा करने से इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, और इस वायर के लिए ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि इसका इस तरफ वायर है। तो मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ हो जाने से उसका फोर्स भी उल्टा आ जाएगा, वैल्यू सेम आएगा लेकिन फोर्स उल्टा आ जाएगा, इसलिए एक माइनस होता है इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि कितना फोर्स अप्लाई होता है, μ0/4π2I1I2/r। बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका ऊपर बॉक्स का न्यूमेरिकल भी है जो हम लोग देखेंगे बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, कोई भी बोर्ड मान लो, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क experienced in a by a current loop। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर को रखते हैं, सर्कुलर लूप या कोई भी लूप बना के, तो इसमें कितना टॉर्क अप्लाई होगा, चलो देखते हैं। तो फिलहाल मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हूं, जैसे ये हो गया हम लोग का एम एस। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, अभी हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, ऐसा, जिसका लेंथ मान लो L है और ब्रेथ मान लो B है। यहाँ पर करंट जो जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन पे करंट जा रहा है, तो घूम के इस डायरेक्शन पे करंट वापस आ रहा है। तो लेंथ मान लो, लेंथ ऑफ लूप इक्वल टू L, ब्रेथ मान लो ऑफ लूप इक्वल टू B। सो एरिया क्या होगा, LB, लेंथ इनटू ब्रेथ। करंट मान लो, लूप में कितना करंट है, करंट इन दिस लूप इक्वल टू I। ठीक है, इतना तक तो सबको ही पता है। अभी हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो वायर है, ये तो वायर से ही बना है, ये जो लूप, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा कर्व इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 3D फिगर है, एक्चुअली ये ऐसा ही है, सीधा, ये भी सीधा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो सीधा ये पूरा जो क्या बोलते हैं लूप है, ऐसे ऐसे घूमेगा। मान लो एक ब्लेड है, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो दिस साइड और दिस साइड आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, अभी B इस डायरेक्शन पे है, L भी इस डायरेक्शन पे है, तो
थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 होने से फोर्स भी 0 आएगा, मतलब इस पे और इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता होगा। और ये दोनों क्या हो गया, ऑपोजिट, और इसका जो एंगल है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेंथ इस तरफ है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा, इस पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस पे क्या फोर्स अप्लाई होगा, BIL साइन थीटा। तो वैल्यू कितना आएगा, F BIL साइन 90 मीन्स BIL। इसका डायरेक्शन लिखते हैं अभी। डायरेक्शन क्या होगा, ये होता था हम लोगों का, ऐसे होगा, ये होता था मैग्नेटिक फील्ड, ये होता था करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये होता था हम लोगों का फोर्स। तो इसका ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा, इसका इस डायरेक्शन पे है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड B, इस डायरेक्शन पे है करंट, तो फोर्स होगा इस डायरेक्शन पे F, ठीक है। अभी इसके वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन पे है, मतलब ये घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन पे, करंट है हम लोगों का ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो इसका जो फोर्स है इसका हो जाएगा हम लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन पे, करंट है अभी इस डायरेक्शन पे, तो फोर्स होगा हम लोगों का अंदर की तरफ, डाउनवर्ड, मतलब ये जो बोर्ड है बोर्ड के अंदर की तरफ, और इसका फोर्स होगा बोर्ड के बाहर की तरफ। मतलब मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है या ये एक रॉड है, इसका अंदर की तरफ एक फोर्स जा रहा है, इसका बाहर की तरफ एक फोर्स आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, ऐसे घूमता रहेगा। तो उसी में से आता है हम लोगों का टॉर्क। टाउ क्या होता है, टाउ तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। टाउ क्या होता है, मान लो एक रॉड में ऑपोजिट इंक पे सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है F, और रॉड का लेंथ है 2L, मतलब दो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो फोर्स का बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2L। तो टॉर्क क्या होगा, इधर ऑफ द फोर्स मीन्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 2L। तो ये हो गया हम लोगों का टॉर्क। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर इस तरफ ऊपर की तरफ F फोर्स अप्लाई हो रहा है, नीचे की तरफ F फोर्स अप्लाई हो रहा है, और बीच में डिस्टेंस क्या है, इतना। ये डिस्टेंस क्या है हम लोगों का, ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स B। तो फिर ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू F इंटू B। F क्या था हम लोगों का, BIL इंटू B, और फिर हम लोग लिख सकते हैं BIL इंटू B। L इंटू B मीन्स एरिया BIA। ये हो गया हम लोगों का टॉर्क। अभी ये जो लूप है ये N टर्न्स होता है, मतलब इस पे जो वायर है हम लोगों ने एक वायर यहाँ पर शो किया है, इस पे बहुत सारा वायर ऐसे है। अगर ये N नंबर ऑफ वायर्स ऐसे होता है तो इसका टोटल जो टॉर्क होगा वो होगा BINA। टोटल जो टॉर्क, अगर इसका टर्न्स N नंबर ऑफ होता है तो इसका टॉर्क आएगा BIN मीन्स हाउ इक्वल टू बीना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, देखो समझ में आता है कि नहीं, बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है जो मैं नेक्स्ट या उसके बाद लेक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है। तो बता देता हूँ। तो आज हम लोगों ने जितना भी टॉपिक किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, और समझने का बात भी है, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो, और कोई भी प्रॉब्लम होने से कांटेक्ट करो मुझसे। और नेक्स्ट हम लोग का इस चैप्टर खत्म होने ही वाला है, थोड़ा बहुत छूट गया है, मतलब जैसे कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ एक ही टॉपिक है जो पढ़ाना बाकी है अभी। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, गैल्वेनोमीटर का इक्वेशन एक्सप्रेशन, फिर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर का यूजेस क्या है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है, उसका रेंज क्या है, वगैरह वगैरह पूरा गैल्वेनोमीटर लेके एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जितना हो सके न्यूमेरिकल
करा दूंगा। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ये यूनिट खत्म होने वाला है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही छूट गया है। तो और एक वीडियो में यूनिट थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट कर दूंगा और फिर न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ो जोरदार से। टाटा।